कर धारे आंसू नारी जल अब मुझे महारानी के पास जाना चाहिए, तेरी चरित्र दिखाना चाहिए। महारानी जू आई को आज दैया गजब होगा। आज मेरे महलों में रोने की आवाज, जब से चारों पुत्र विवाह करके घर आए हैं तो मेरी अयोध्या में नित्य नए मंगल मोद बधाई बज रहे हैं, पर रोने की आवाज क्या प्रजा को कष्ट हो गया है? दरबार न जा करके मेरे पास आया है, चल के देखूं कौन है। महारानी मेरी प्रिय सखी मंथरा, क्या हो गया तुमको? मेरा लक्ष्मण बड़ा शरारती है, लगता है इसको कुछ शिक्षा दे दिए या कुछ सिखा दिया है, इसीलिए बड़े बड़े गाल फुला रही है, सांसें छोड़ रही है, मानो काली सांपड़ी फुंकार रही हो। दासी क्या बात है? समझ गई तू मुझे देख करके रो रही है और मुझसे रुष्ट हो गई है, क्योंकि मेरा श्रृंगार, मेरी ये दासी मथुरा जो मेरी सहेली है, ये ही किया करती थी, पर जब से हमारी बहुएं आई हैं तो मेरी पुत्र वधू सीता ने मेरा श्रृंगार कर दिया है, उसी को देख करके चिढ़ गई है कि अब हमारा क्या काम, अब तो बहुएं इनका सारा श्रृंगार, सारी सेवा कर रही है। यही बात है ना? तो फिर क्या बात है? देख इधर, हम सब कितना अच्छा श्रृंगार किया है तीनों बहनों ने, पर तू बाल में खेले। हम सबने सीखे और उठाए पर तूने बाल बिखेरे, रो रही और सगुण सायको तेरे लक्षण रही हो, कह रही हो लक्ष्मण जी ने कुछ कहा था, काल भुलाए हो, अरे कत सिख दे हमें तो माई और गाल करब कह के बल पाई। महाराज हमारी क्या औकात है, अब कुशलता पूछ रही हो लेकिन बहुत भोली हो। अरे नींद प्रिय बहु सेज तुराई लखऊ न भूप कपट चतुराई। कपट? हाँ महाराजा की कपट? हाँ। और महारानी कुशलता पूछ रही हो तो राम ही छाड़ कुशल कही आजू और जही जने ते राजू।
महारानी आपको कुछ मालूम तो है नहीं है? आप राम को महाराज राजा बना रहे हैं? आपको कुछ नहीं है मालूम महारानी? मैं बड़ी प्रसन्न हुई। और बोल और क्या हो रहा है? देखो तो सही, अरे घर घर में है धूम, अरे राम का है राज तिलक, तुम्हें नहीं मालूम? क्योंकि ये जो राम का राज तिलक हो रहा है आप तक खबर नहीं पहुंची है मुझे लगता है महारानी। हाँ तो सुनिए महारानी कि कल जिसका होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। क्यों ना होगा? हाँ महारानी, राजा जी जिसे चाहते हैं ये रानी और महारानी जो तुम्हें दिखाई देता है ये खुशी नहीं ये मातम है, और बचते हैं यही नकारे और आवाजों में और महारानी की खुल गए भागे कौशल्या के है दया उन्हीं पर विधना की, और रानी के घोर नींद में हो अब लोग चालन जया महारानी आप तो नहीं समझ रही हैं, आप बिल्कुल भोली है? वही राजा अरे वही दशरथ तेरी काटे जाते हैं, और परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं महारानी। आपकी समझ में नहीं आ रहा है ना? लेकिन महारानी ये बहुत बुरी आदत होती है हम तो औरतों में। आपकी समझ में, आप तो नींद में मस्त रहती है, नींद प्रिय बहुत से तो राई, आप तो नींद में प्रिय, नींद आपको बहुत ज्यादा प्रिय है। राजमहल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है जो आपको मालूम नहीं है महारानी। चतुर गंभीर राम महतारी महारानी, चतुर गंभीर राम महतारी और बीच पाए निज बात हमारी महारानी। कौशल्या तुम्हारी सवत है, क्यों सवत है? इसलिए उसने बढ़िया मौका पाया है महारानी, और राम का राज तिलक हो रहा है। आपको कुछ यादें नहीं है महारानी? आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? अब मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हो गई दासी। अच्छा, क्योंकि राम राजा हो रहा है ये खबर तू मुझको सुना रही है तो तुझे तो पुरस्कार मिलना चाहिए। हाँ महारानी, क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि पहली बार मेरे पास ये सूचना आई है। हाँ। आज तक तो किसी ने नहीं मुझे बताया। दासी बहुत हो चुका, और दुष्टा और मान और रात पात की बात में तू होती है कौन? चल निकल, चल निकल, मैं पुरस्कार को आ गया। बात कहा है ये पाप आया कैसे? दुष्ट कभी चल चुप रहे ना, निकाल चल निकल यहाँ से चंडाल, किसने तेरी मत मारी है जो सोचे हुई बन गया
बना दिया है, मुझे हार दे रही कि ये हार तुम्हीं को अरे सो भागे लाल जने माले की है, अब दोनों में से कोई हो राजा और मैं महारानी तुमको कुछ याद आता नहीं, जब प्यार किया था राजा ने और तेरा ही पुत्र लगत होगा ये बदल दिया था राजा। आप महारानी हमारी महारानी कौशल्या जी की चाल को नहीं समझ रही है, क्योंकि सवत स्त्री भूखी तो रह सकती है लेकिन सवत बर्दाश्त नहीं कर सकती है। आप सोचती है कि कौशल्या बहन है लेकिन कौशल्या आपको सवत मानती है। क्यों? राम ही तुम सोच रही हो कि राजा ही मुझ पर प्रेम देखी लेकिन सवत स्वभाव सकाई नहीं देखी। ये राम जी की जो माँ है ना कौशल्या, वो है आपकी सवत। महारानी सवत जो है मिट्टी की अच्छी नहीं होती है, समझ गई आप? मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही है महारानी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। कौशल्या तुम्हारी सवत है और आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि महाराज दशरथ ने जब आपका ब्याह करने गए थे तब उन्होंने कहा था जो आपसे पुत्र पैदा होगा वो राजा बनेगा, तो वो कहाँ गया? रघुकुल की रीत कहाँ गई है? महारानी उस बात को याद करो, आपके पास भी पुत्र है तो मैं चाहती हूँ कि जो भरत लाला है वो राजा बनना चाहिए। ये मेरे कहने का मतलब है महारानी। और आज आप जो मुझ पे ही नाराज हो रही है? महारानी रेख खिंचाए कहाँ बल भाखी और भामे न भई दूध का माखी। क्या सोच रही हो कि राम जी जब राजा बन जाएंगे तो आप महारानी बनी रहेंगी ना? आप नहीं, जैसे दूध में मक्खी पड़ जाती है उसको निकाल कर फेंक दिया जाता है, इसी तरह महारानी जब राम जी राजा बन जाएंगे तो कौशल्या माता राजमाता बनेगी, आप नहीं बन पाएंगी महारानी। तो आप मैं आपकी हितैषी, मैं आपकी खास दासियों में हूँ तो मैं आपका हित चाहती हूँ, भरत लाला का भी हित चाहती हूँ। इसलिए महारानी मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि भरत लाला राजा बनना चाहिए महारानी। लेकिन आज तो कैसी बैठी बैठी बातें करती है? नहीं महाराज, आज तक तो तूने कभी ऐसा नहीं बोला, लेकिन आज क्या हो गया है तुझको? तुम जानती हो? हाँ महारानी, मुझको समान है राम भरत एक पानी की ताक है।
सेवक बनते हैं। महारानी ये नहीं देखा जाता, आपका भी पुत्र बड़ा है, आप भी एक महारानी है, तो आपका भी पुत्र बड़ा है, तो कह रहे जो जेठा होगा है? भरत समान मुझे राम प्रिय है, तो मैं मानती हूँ कि भरत के समान आपको राम भी प्रिय है, बहू भी प्रिय है, लेकिन ये बात कौशल्या नहीं जानती है। कौशल्या अपना तिरिया चरित्र दिखा रही है मारे खुदासी। हाँ, मैं तुमसे साफ साफ बताई दे रही हूँ, क्या? मैं इधर उधर की बातें नहीं सुनना चाहती। भरत शपथ तो है सत्य कहूँ, पर यह कपट करा हर समय विस्मय कर कारण मोह बता, वो कारण बता जो कि खुशी के समय में तुम महत्तम सफल है। महारानी सुन लो कि कद्रोही बेनताई दीन दुख तुम्हें कौशला दे, और भरतई सेवई बंदी गृह लखन राम के में। सुनो, जब राजमाता हो जाएगी ना तो भरत जी को कारागृह में डाल दिया जाएगा महारानी है? इसलिए आपको याद होगा कि आपके महाराज के पास आपके 2 वरदान हैं, याद है महारानी? हाँ। है 2 वरदान भूप संथाती और मांगो बाद जुड़ावो छाती। कल नहीं महारानी, आज ही रात में, कल नहीं मांगने से कोई फायदा है। जो वो 2 वरदान राजा महाराज के पास हैं आपके, वो आज मांग लीजिए। कौन कौन से वरदान है महारानी? दासी, हाँ, वरदान की रही बात, ये तुमने मुझे याद दिला दिया, लेकिन मांगना मुझको क्या है? अच्छा दासी अब ठीक है, ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है तो गैर गैर ही होता है। तू मेरा भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, नीचे ही कपड़ भूख में है ये सब कुछ जान लिया मैंने, तू बुद्धमती है बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग बता मुझको, हो भरतलाल का राज तिलक, कोई सरल उपाय बता मुझको, वो उपाय बता जिससे भरत राजा हो सके। मैं तुम्हारी बात सब समझ गई हूँ। अवश्य महारानी, जो वरदान 2 आपके ठाठी के रूप में राजा के पास रखे हैं, हाँ, तो वो आज मांगने का अवसर आ गया है महारानी। वो वरदान, हाँ, उनमें क्या मांगना है? मांगना है सुत ही राज राम ही बनवासु, अपने पुत्र के लिए राज मांगना है। एक वरदान, एक वरदान। दूसरे में सुत ही राज राम ही बनवासु, राम जी के 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लेना। दूसरे वरदान में राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। हाँ महारानी, ले देव सवत होना सु, जो सवत जो अयोध्या नगर में 14 दिन से तैयारी चल रही है, आज तक आप तक संदेश नहीं भिजवाया गया है। उस सवत जो कौशल्या है, खुशी के मारे घूम रही है, उसकी ये याचना थी कि मेरा लड़का जो है राजा बन रहा है। किसी माँ का लड़का अगर प्रधानमंत्री बन जाए, वो खुशी के मारे उछली उछली घूमेंगी। तो आपका उनका बेटा जब राजा बन रहा है तो खुशी तो है ही है, इसलिए ले देव सब सवत होला सु है। जब आप ये वरदान मांगेगी महाराज से, तो उस सवत का होला जो धरा का धरा रह जाएगा महारानी। इसलिए जाकर के महाराज से ठीक कहती हो दासी, मथुरा महारानी अब कदाप नहीं होगी। हाँ, उस कौशल्या की मनमानी और धीर होगा भरतलाल, होगी जो मैं ने ठानी। अब क्या साहस है राजा का जो नट भरत सत्कार करे, पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसको स्वीकार कर, मैं ये सोच रही हूँ कि जो तू 14 वर्ष का राम का वनवास कह रही है, ये उचित नहीं है, इसलिए कि रामचंद्र का इसमें कोई दोष नहीं है। रामचंद्र भी राजकुमार कोमल है, निरपराधी है, 14 वर्षों के वन बहुत 2-4 वर्ष की काफी है। महारानी ये बात नहीं है, बात ये है कि 14 दिन से इस रणवास में तैयारियां हो रही थी, आपको आज तक नहीं बताया गया है। और अगर 2-4 वर्ष अगर राम जी वनवास चले जाएंगे ना और लौट के आ जाएंगे, तो भरत जो राजा बने होंगे वो राज छीन लिया जाएगा। 12 वर्ष तक ये राज नियम में होता है कि कोई 12 वर्ष तक अगर आता है तो राजा उसी को बनाया जाएगा। 13 वर्ष नहीं अच्छे, 13 वर्ष अच्छे नहीं, इसलिए 14 वर्ष के लिए मैंने कहा। मैं जान गई और समझ गई, अरे आग लगाओ पन में तुम, देखो संध्या होने को आई, अब कोप भवन को दासी तू चिंता न कर, मैंने तो भरत को जन्म दिया, तुमने लालन पालन किया है, अब
तेरे भरत को ही राजा बनाऊंगी, पर तुए वचन पर सगौ पूत पर त्याग। मैं तेरे वचनों पर पूत पद को भी त्याग सकती हूँ, कुएं में गिरकर जान भी दे सकती हूँ दासी। लेकिन महारानी ऐसे न पहुंचाता ये चिलमिल लगा। लेकिन तू चिंता न कर, अगर चिलमिल चलूंगी चाल तो हर चाल का नक्शा बदल दूंगी। हाँ। चलूंगी चाल तो हर चाल का नक्शा बदल दूंगी, और आज इस अयोध्या के राजा का तख्ता पलट दूंगी। हाँ महारानी यही तो मैं चाहती हूँ कि जब अंगापुर को आए और तिरछी कर भवे कमानों को, और पहले दिखलाना तिरिया चरित, फिर मांगना ही तू वरदानों को। तिरिया चरित ले देख लड़का के मातारी हुई गई, तिरिया चरित नहीं जानती। मैं कैसे तिरिया चरित नहीं जानती? जानती हो कितनी भोली, कितनी सीधी रही हूँ। मैं आगे पीछा दाया बाया ऊपर देखो तिरिया चरित ऐसा होता है कि आदमी जैसे साहब लोग हैं, ये तनख्वाह पा के जाते होंगे ना, तो इतनी पत्नी इनकी आप जल्दी आ गए ना, मैं आपको चाय बना के लाती हूँ, और जहाँ तनख्वाह हाथ में पाई तो फिर वो ज्यों करते हो। यही सिस्टम होता है पत्नी के जो है, यही तो तिरिया चरित है। जहाँ पति पैसा कमा के आए तो वैसा लगेगा कि ये ब्रह्म देवी आ है। 1000 रुपया नहीं छुपाई तो बस अड्डा बसका देती। ये तिरिया चरित्र है। यही हाल हमारा। तो जा रही हूँ मैं अब दरबार में। जाइए दरबार में जा करके ये वरदान मांगूंगा। हाँ बिल्कुल, सूती को फटी हुई मार के जाना, ऐसे न जाना। नहीं को भवन मुझे को भवन जाना पड़ेगा, दरबार में नहीं जाना। ना को भवन जाना है। और ये साड़ी ये जेवर सब उतार के रख देना। हाँ। बिल्कुल फटी हुई साड़ी पहन के जाना है आपको। और राजा का जितना मनाए। तुम बहुत चतुर हो, तुम कहती हो ये सब उतार कर फेंक देना, तो मैं क्या ऐसे चली जाऊंगी? देखो ये आदमी में खास आदत होती है, जब काम होता है ना बहुत फुटियाते हैं, बहुत फुसलाते हैं, समझ गई कि नहीं? इसलिए तुम चाहे जितना फुसलाए, लेकिन तुम मेरी बात को गौर करना। फुसलना नहीं है। हाँ चाहे जितना मनाए राजा, जब तक वरदान न दे। समझती हो महारानी? समझ गई मैं, समझ गई। राम की सौगंध खवाऊंगा।